Welcome again. I'm Udayan Mukherjee, Principal, Arya Vidyapeeth. Now today we will do a chapter from this book. This is your English grammar book. Okay? So for students of class 3, this is your grammar book. ये किताब आपके पास है ना? अगर नहीं है तो खरीद लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है। क्योंकि ग्रामर नहीं तो कोई भाषा नहीं, व्याकरण नहीं तो कोई भाषा नहीं। ठीक है? सो वी विल डू द फर्स्ट चैप्टर फ्रॉम दिस बुक। पहला चैप्टर आज हम लोग मिलकर समझेंगे। ओके? एंड द फर्स्ट चैप्टर इज द यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स। This is chapter 1, the use of capital letters. Okay? अब आप लोगों से मेरी विनती है कि आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ सुनिए। ओके? अच्छी तरह से बेटा, सिर्फ मेरी बात ध्यान से सुनिए। ओके? Right. Now, you see, capital letters. Right? Letters यानी अक्षर। ओके? लेटर्स A B C D E F, ये सब लेटर्स हैं। ओके? राइट। नाउ आप जानते हैं कि दो तरह के लेटर्स होते हैं। ओके? पहला होता है कैपिटल लेटर्स, जिसे आप इस तरह से लिखते हैं, कैपिटल A B C D वगैरह वगैरह। ओके? और एक होता है स्मॉल लेटर्स, A का स्मॉल, ये B का, ये C का, D का वगैरह वगैरह। ऑलराइट? सो दिस यू नो। अब आप जब कैपिटल लेटर्स जानते हैं तो यह समझना जरूरी है आप लोगों के लिए। कई लोग इसमें गड़बड़ा जाते हैं कि कैपिटल लेटर्स आपको यूज कहां करना है। Where should you use capital letters? That is something very important and you should know. Alright? Okay. So, when to use capital letters? कब, कहां और कैसे आप capital letters use करेंगे? Right? Okay, so I have divided this into 6 categories. Alright? So 1, 2, 3, 4, 5, 6. Now let us do them one by one. Alright. The first category. You see, when you begin sentences, वाक्य जब आप शुरू करते हैं तब आप कैपिटल लेटर ही से शुरू करते हैं। ओके? कभी भी आप स्मॉल लेटर से कभी नहीं शुरू करते हैं। इट इज ऑलवेज विद अ कैपिटल लेटर व्हेन यू बिगिन सेंटेंसेस। यू बिगिन सेंटेंसेस जैसे कि उदाहरण के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल, I will go. Okay? I. Look at I here. Can we please zoom in? Anil sir, can we zoom in here? I जो है ये स्मॉल है कि कैपिटल है? स्मॉल। नहीं, आपको ये I यूज करना है, कैपिटल लेटर। ओके? नेक्स्ट, they will go. नहीं, ये पहला लेटर है। इस पूरे सेंटेंस का पहला लेटर क्या है? T है। T छोटा नहीं होगा, T हमेशा बड़ा होगा। ओके? कैपिटल लेटर। ऑलराइट। My car is here. M will be capital. Right? Again, please do this. हम लोग कहते हैं ना, please do this. बेटा, please do this. Okay? So, please do this. पहला लेटर क्या है? P है। तो P छोटा नहीं होगा, P हमेशा बड़ा होगा, कैपिटल लेटर। So when you begin a sentence, any sentence, you always begin with a capital letter. समझ में आ गई बात? बहुत ही आसान है। चलिए दूसरा देखते हैं। Names of newspapers or books, यानी अखबार। आपके घर में अखबार आता होगा ना, हिंदुस्तान अखबार या टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स, कोई ना कोई अखबार तो आता ही होगा।
तो अखबार का नाम जब आप लिखें तो पहला लेटर विल ऑलवेज बी कैपिटल. In fact, when you write, say, the Times of India, now the Times of India is a newspaper. ये एक अखबार का नाम है. तो यहां कोई भी लेटर जो शुरू का लेटर है TOI, कोई भी यहां पर स्मॉल नहीं होगा. सभी लेटर्स कैपिटल में होंगे. ओके, सो यू हैव the OI, the Times of India, इसमें TOI सभी क्या होंगे? कैपिटल लेटर्स होंगे. ओके, राइट. अब सभी आप लोग रामायण, महाभारत, ये दोनों किताबों का नाम तो सुना ही होगा, है ना? होंगे ना? सुने हैं ना? सो रामायण, महाभारत ये सब महाग्रंथ हैं. ठीक है. ये अगर आप लिखते हैं रामायण, तो रामायण में ये छोटा लेटर नहीं होगा, स्मॉल लेटर आर नहीं होगा. क्या होगा? कैपिटल लेटर होगा, आर. दिस आर. ओके, इन रामायण. उसी तरह अगर महाभारत लिखते हैं तो महाभारत में एम विल नॉट बी स्मॉल, एम विल बी कैपिटल. सो रामायण हो, महाभारत हो, यू विल बी starting with a capital letter. Okay? Similarly, आपका इंग्लिश जो किताब है, लिटरेचर का क्या नाम है उसका? याद कीजिए, इंग्लिश कार्निवल, है ना बेटा? सो इंग्लिश कार्निवल आप ऐसे नहीं लिखिएगा. नहीं, पहला लेटर क्या होगा? कैपिटल होगा. इसका भी पहला लेटर कैपिटल होगा. गॉट इट? बहुत ही आसान. राइट. नाउ लेट्स कम टू द थर्ड. फेस्टिवल्स. व्हाट डू यू मीन बाय फेस्टिवल्स? क्या मतलब है फेस्टिवल्स का? त्योहार. हम सभी त्योहार मनाते हैं. राइट. जब त्योहार का नाम आएगा, यू विल ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर. हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू कीजिए. यानी अगर आप दिवाली लिखते हैं तो डी ऐसे मत शुरू कीजिए. D will be capital. Holy Day, H will be capital. दुर्गा पूजा. अब यहां ध्यान दीजिए, प्लीज ध्यान से देखिए बेटा. दुर्गा पूजा, it is a name of a festival. Okay? अगर आप कहते हैं I perform a puja at home, okay? तब आप पूजा को छोटा लिख सकते हैं, स्मॉल लेटर में लिख सकते हैं. लेकिन अगर आप किसी खास पूजा के बारे में कह रहे हैं, दुर्गा पूजा, then both of them will be capitalized. Okay? Both will be in capital letters. दुर्गा पूजा या सरस्वती पूजा, तो S और P दोनों को आप क्या कीजिएगा? कैपिटल में कीजिएगा. ओके? लेकिन अगर आप ऐसे ही कहते हैं कि हम हर दिन पूजा करते हैं घर पे, आई डू पूजा एट होम, वहां पर आप स्मॉल इस्तेमाल कर सकते हैं. लेकिन अगर खास कोई फेस्टिवल है, दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा, विश्वकर्मा पूजा, तब आपको दोनों को क्या करना पड़ेगा? यस, कैपिटल में करना पड़ेगा. यू गॉट इट? ओके. सिमिलर यहां देखिए, न्यू ईयर डे. न्यू ईयर डे एक त्योहार जैसा है. न्यू ईयर डे को आप सेलिब्रेट करते हैं ना, जू में जाते हैं, कहीं फिल्में देखने जाते हैं, कहीं फैमिली के साथ कहीं घूमने जाते हैं. सो न्यू ईयर डे इज लाइक अ फेस्टिवल टू अस. ओके? सो यू विल नॉट राइट इट दिस वे, यू विल मेक N, Y and D as capital letters. You'll use them as capital letters. Okay? Any other day, right? It is a beautiful day. अगर आप ऐसे बोले, it's a beautiful day, तब आप D को कैपिटल नहीं लिखिएगा, right? उसको स्मॉल ही लिखिएगा. लेकिन न्यू ईयर डे क्या है बेटा? एक खास दिन है. एक खास दिन है, जैसे कि दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा खास दिन है, उसी तरह से न्यू ईयर डे एक खास दिन है. तो फिर आपको N,
Y और D को क्या करना पड़ेगा? कैपिटल में करना पड़ेगा। You got it? Very easy. Right. Number 4. Proper nouns. Now, proper nouns किसे कहते हैं? Proper nouns are the names of particular things, places or people. Particular names. ठीक है? जैसे मोतिहारी पर्टिकुलर नेम है, ठीक है? पटना एक पर्टिकुलर नेम है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक पर्टिकुलर कंट्री है, इंडिया एक पर्टिकुलर कंट्री, एक खास कंट्री के बारे में कह रहे हैं. सो दीज आर प्रॉपर नाउन्स. आपका नाम, मान लीजिए आपका नाम शीतल है, ठीक है, या आपका नाम रोहित है, तो यह खास नाम है. आप ही का नाम रोहित है या आप ही का नाम शीतल है, किसी और का तो नहीं है, तो फिर इसे प्रॉपर नाउन कहा जाता है. समझ गए? सो जब भी आप प्रॉपर नाउन लिखेंगे, कोई भी प्रॉपर नाउन आप लिखेंगे, तो हमेशा पहला लेटर क्या होगा? यस, कैपिटल होगा. ओके, सो राम. Ram is a particular name. It is a particular name, a specific name. ये एक खास नाम है. एक इंसान का नाम है राम. आपका नाम तो राम नहीं है. जिसका नाम है बस उसी का है. तो फिर जब हम राम लिखेंगे तो इस प्रॉपर नाउन का पहला लेटर जो है वो हमेशा क्या होगा? कैपिटल में होगा. ओके? उसी तरह गंगा. गंगा आप जानते हैं गंगा नदी, तो वो एक खास नदी है. तो उसको जब हम लिखते हैं तो G will be in capital, not in small but in capital. उसी तरह हिमालय. हिमालय जब हम लिखते हैं तो हिमालय का H will be in capital. Alright? उसी तरह मोतिहारी. आप मोतिहारी में रहते हैं तो वो एक खास जगह है, वो पटना तो नहीं है, वो मुजफ्फरपुर तो नहीं है, वो मोतिहारी है. तो मोतिहारी का M, the first letter will be in capital. समझ गए? Very good. Number 5. I and God. I यानी हम, मैं. तो जब भी आप मैं कहिएगा, यूज कीजिएगा I will never be this. Okay? I पहले आए या I सेंटेंस के बीच में आए. इसको याद रखिएगा. I से वाक्य शुरू हो या I कहीं वाक्य के बीच में आए, हमेशा I क्या होगा? कैपिटल में होगा. This will be used. कैपिटल लेटर. I से आप वाक्य को शुरू करें या I कहीं वाक्य के सेंटेंस के बीच में आए, हमेशा क्या होगा? Yes, it will be in capital. Okay? उसी तरह ईश्वर. ईश्वर ने सभी को बनाया है ना? तो ईश्वर को इज्जत देनी चाहिए, है कि नहीं? इसलिए ईश्वर जब भी हम बोलते हैं गॉड, गॉड का क्या मतलब है? ईश्वर, देवता, है ना? तो जब भी हम देवता की बात करते हैं या ईश्वर की बात करते हैं तो हमेशा गॉड G will be in capital. गॉड को कभी भी हम इस तरह से नहीं लिखेंगे, ये will कभी नहीं लिखेंगे, हमेशा in capital लिखेंगे. This will be it. Okay? समझ गए? I and God will always be in capital. Easy है? Good. Now coming to the last section. Days and months. यानी दिन का नाम, जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये सब दिन का नाम है. दिन का नाम या मंथ्स का नाम यानी महीनों का नाम. जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, these are months. तो डेज और मंथ्स जब भी आप लिखेंगे तो शुरुआत करेंगे किस लेटर से? स्मॉल लेटर से. जी नहीं, किसे शुरुआत करेंगे? कैपिटल लेटर से. ठीक है? सो
if you say Monday, M will not be in small, M will be in capital. मान लीजिए आज हम बात करते हैं, आज कौन सा दिन है? Wednesday. So Wednesday, W will not be small, W will be in capital letter. Okay? उसी तरह ये कौन सा महीना है बेटा? कौन सा महीना है? May. Okay? So May, M will not be small, May will be, M will be in capital. Okay? उसी तरह इसके बाद, मई के बाद कौन सा महीना आता है? Tell me. June, right? So June में J will not be in small, J will be in capital. समझ गए? Is that clear? So these are the 6 categories. ये 6 ग्रुप्स हैं जो आपको याद रखने हैं. काफी आसान है ना? आसान. अगर इसको समझ गए हैं तो फिर आपको अपनी किताब में एक्सरसाइजेस बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी. समझ गए बेटा? So thank you. Thanks for listening. So until we meet again with a new chapter, thank you very much and bye bye.